सो गाइस, मैं मुजिद और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स की दुनिया में। गाइस, आज की इस वीडियो में हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के पार्ट फर्स्ट यानी कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को बहुत ही बढ़िया करके डिस्क्राइब करने वाले हैं और ये बताने वाले हैं कि किस तरह से न्यूमेरिकल पोर्शन को आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को कैलकुलेट करना है। दोस्तों, हम आपसे हमेशा से यही कहते आए हैं कि जब भी आप किसी टॉपिक को शुरू करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, उसकी कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहिए। और गाइस, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ये क्या होती है ये हमने पहले आपको बता चुके हैं। थियोरेटिकल हमने आपको पहले ही बताया है और अब टाइम है न्यूमेरिकल पोर्शन का। और गाइस, हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड अब तक सारे कॉन्सेप्ट आप सबके साथ क्लियर किए हुए हैं। अगर आपने ये टॉपिक्स अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज जाइए और जाकर के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वन बाय वन उन टॉपिक्स को आप देख सकते हैं। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं और यहाँ पर टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट का पार्ट फर्स्ट, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये एक परफॉर्मा है जिसके हिसाब से आपको आने वाले समय में न्यूमेरिकल सेक्शन को सोल्व करना है। तो फटाफट हम चलते हैं और शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, हमें हमें सबसे पहले अमाउंट लिखनी है यहाँ पर जो क्वेश्चन में दी गई होगी, या फिर हमें निकालनी होगी, फाइंड आउट करनी होगी क्या, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। दोस्तों, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये हमने आपको पिछली वीडियो में बताया है। इसलिए हम आपसे कहते हैं प्रीवियस वीडियो जितनी भी हैं आप वन बाय वन करके देखते रहिए। वन बाय वन आप अगर वीडियो नहीं देखेंगे तो समझ लीजिए आप किसी एक भी वीडियो को जब स्किप करेंगे तो आप वो टॉपिक मिस कर जाएंगे और अच्छी तरह से इस टॉपिक को बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे। तो अगर आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज सीखना है और आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करना है तो अब तक जितनी भी वीडियो हैं आपको देखनी होंगी। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आपको लिख लेना है यहाँ पर। इसके बाद जो अमाउंट आएगी यहाँ लिखेंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, एडजस्टमेंट देखेंगे जो नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम से रिलेटेड है। नॉन कैश एक्सपेंसेस या नॉन कैश इनकम क्या होती है। नॉन कैश इनकम या नॉन कैश एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस या इनकम होती हैं, ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं जो पैसे में नहीं होते हैं, यानी कि जिनका कैश से रिलेशन नहीं है। मान के चलिए आपकी कंपनी में कोई फर्नीचर है या फिर कोई बिल्डिंग है जिस पर डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है, तो आप समझिए कि डेप्रिसिएशन एक्चुअल में कोई ना तो आपका पैसा आया है ना गया है। तो डेप्रिसिएशन एक कैश एक्सपेंस है, नॉन कैश एक्सपेंस है। तो ये कैश फ्लो में ना तो आपको आपके कैश फ्लो को इनफ्लो कर रहा है, ना ही कैश फ्लो को आउटफ्लो कर रहा है। ना तो कैश बाहर जा रहा है बिजनेस से, ना ही कैश फ्लो के हिसाब से बिजनेस में कैश आ रहा है। तो इसमें आप समझ सकते हैं डेप्रिसिएशन का कैश फ्लो स्टेटमेंट से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए इसको क्या करते हैं, हम ऐसे एक्सपेंसेस को ऐड कर लेते हैं। तो समझिए आप, नॉन कैश एक्सपेंसेस एंड नॉन ऑपरेटिंग जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको इसी तरह से आपको यहाँ पर देखना है क्या। तो मैंने यहाँ पर हर चीज को वन बाय वन दिखाया भी है। देखिए जैसे यहाँ पर लिखा ऐड आइटम्स टू बी एडेड, जो आइटम ऐड होंगे इसमें कौन कौन से, जैसे डेप्रिसिएशन है आपका। डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है, इसको आप ऐड कर देंगे। क्यों कर देंगे भाई, डेप्रिसिएशन क्या कर रहा है आपका, अगर आप डेप्रिसिएशन को जैसे लिखा हुआ है उसमें क्या हुआ, प्रॉफिट उससे कम हो गया और वास्तव में डेप्रिसिएशन कोई कैश वाला एक्सपेंस तो है नहीं। तो इससे क्या हो रहा है, जो हमारा प्रॉफिट है वो हमारा एक्चुअल में कम दिखाया जा रहा है, जिससे हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट सही नहीं दिखाएगा। ठीक, इसलिए इस डेप्रिसिएशन को हमें ऐड करना होगा प्रॉफिट में, जिससे हमारा एक्चुअल प्रॉफिट पता चलेगा कि हमारा जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो कुछ अलग है। ठीक, इसके बाद जैसे गुडविल है, पेटेंट है या ट्रेडमार्क से रिटर्न ऑफ हो जाते हैं, यानी कि इनकी वैल्यू कम हो जाती है कहीं, तो उसको भी आप ऐड करेंगे। क्यों, क्योंकि ये भी नॉन कैश एक्सपेंसेस हैं। ठीक, इसको अमोर्टाइज भी कह सकते हैं, रिटर्न ऑफ भी कह सकते हैं। क्वेश्चन में जैसा भी आपको मिलेगा वैसा आपको ट्रीट करना है। ठीक, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट पर अगर आपने इंटरेस्ट दिया है तो ये जरूरी नहीं है कि हर बार आप पर ओवरड्राफ्ट हो और हर बार आप जो है इंटरेस्ट दें। ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को भी आप ऐड कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन बोरोविंग यानी कि आपने उधार कुछ लिया है, लोन वगैरह लिया हुआ है, तो उस पर जो इंटरेस्ट देना है ये नॉन ऑपरेटिंग है, इसको भी आप यहाँ पर ऐड करेंगे।
इसके बाद लॉस ऑन सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, आपने कोई फिक्स्ड एसेट्स है उसको बेच दिया, उससे बेचने से आपको लॉस हो गया, तो ये क्या है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, नॉन ऑपरेटिंग लॉस है, समझिए इस बात को। तो ये क्या, बार बार आपको फिक्स्ड एसेट्स बेचने पे लॉस तो होगा नहीं, तो इसको क्या करेंगे आप प्रॉफिट में ऐड कर लेंगे, जिससे आपका प्रॉफिट सही वाला आपको मिल जाएगा। इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ये भी आप ऐड करेंगे। इसी तरह से कुछ आइटम लेस करने वाले भी हैं। लेस करने वाले आइटम क्या होंगे, जैसे इंटरेस्ट इनकम, इनकम के रूप में आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ होगा, तो इसको क्या करेंगे आप लेस कर देंगे, ठीक है। लेस लिखना छूट गया, लेकिन लेस कर देंगे आप। और ये बात भी समझिए आप कि इंटरेस्ट रिसीव होना ये कोई ऑपरेटिंग इनकम नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमने इसे लेस कर दिया। रेंटल इनकम, रेंटल इनकम भी कोई ऑपरेटिंग इनकम नहीं है, जब तक कि कोई व्यक्ति अपना उसका काम होटल वगैरह का है, अगर वो रेंट वगैरह वहां से रिसीव कर रहा है तो वो तो एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगा, लेकिन कोई रेंटल इनकम जो है कोई ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, इसलिए इसको क्या किया यहाँ पर लेस कर दिया। गेन ऑन सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, किसी फिक्स्ड एसेट्स को बेचने से गेन हुआ है, तो यह भी एक नॉन ऑपरेटिंग इनकम होगी, इसे भी यहाँ लेस कर दिया। डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इसको भी हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे। लेस करने के बाद आपको जो मिलेगा वो होगी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। वर्किंग कैपिटल चेंज होने से पहले का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, अब आपको क्या करना है, जैसे फंड फ्लो स्टेटमेंट में आप शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल अलग से बना देते हैं, यहाँ पर बनाने की जरूरत नहीं, यहाँ पर इसे इसी के अंदर कर दिया जाता है। क्या, यहाँ पर देखिए आप, इसमें ऐड किया जाएगा डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, ये ऐड हो रहा है। एक बात समझिए, कुछ भी आपको मैं रटाऊंगा नहीं, क्योंकि कॉमर्स की दुनिया का उद्देश्य यही है कि हम चीजों को रटाते नहीं, आपको सिखाते हैं, ठीक। तो डिक्रीज इन करंट एसेट्स यानी कि जब जब करंट एसेट्स में डिक्रीज होगा तब तक आप उसको ऐड करेंगे। अब क्यों करेंगे ऐड, क्योंकि करंट एसेट्स अगर जितनी कम होगी तो उसका मतलब आपके बिजनेस में कैश आ रहा होगा। और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, अगर आपकी करंट लायबिलिटी बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, आपके पास से जो कैश है वो जा रहा है। सपोज कीजिए, छोटी सी बात है, आपने शॉर्ट टर्म लोन लिया है और लोन 50,000 का था, वो अब 20,000 का रह गया, इसका मतलब आपने 30,000 रुपए चुका दिए हैं, और 30,000 रुपए डिक्रीज होने के कारण, लोन जो डिक्रीज हो गया है उस कारण क्या हुआ, आपका 30,000 रुपया आपके बिजनेस से बाहर गया, यानी कि कैश आउटफ्लो हुआ है। इसलिए आप समझिए ये चीज जो है माइनस हो रही है, प्लस हो रही है, क्यों हो रही है, क्योंकि हर चीज का कॉन्सेप्ट है, आप समझिए, ठीक। तो डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, ये क्या है, ये ऐड होगा, क्यों, क्योंकि ये जो है बिजनेस में कैश इनफ्लो करेगा, इनफ्लो यानी कि पैसा बिजनेस में आएगा। और लेस करेंगे हम इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, यानी आपने करंट एसेट्स इंक्रीज कर ली है और करंट लायबिलिटीज को आपने डिक्रीज कर दिया है, तो क्या होगा, आप इसको लेस करेंगे। क्यों, क्योंकि अगर आप कोई करंट एसेट्स खरीदते हैं, ठीक, आपके डेटर्स ज्यादा हो जाते हैं या फिर आपका स्टॉक ज्यादा हो जाता है, उससे क्या होगा, आपके बिजनेस में कैश जो है क्या होगा, कैश आउटफ्लो होगा, ओके। बात करें हम इन सब चीजों को करने की, तो आप ये ऐड करने के बाद लेस जब करेंगे इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, तो आपको मिलेगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, और इसमें आप ऐड कर देंगे इनकम टैक्स पेड जो होगा नेट ऑफ टैक्स रिफंड, टैक्स रिफंड के बाद का। तो ओवरऑल आपको क्या मिल जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मिल जाएगा। तो ये था पार्ट 1 ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट को पहला जो टॉपिक है, यानी कि पहली जो एक्टिविटीज है वो यहाँ पर आपकी पूरी हो जाएगी। ये पार्ट 1 है आपका, इसको समझ लीजिए, और हम 3 पार्ट्स में इसको बताएंगे आपको। इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे, जिससे आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड सारी बातें समझ जाएं, ठीक है। तो गाइस, ये वीडियो कितना अच्छा लगा आपको वो आपका जो है फीडबैक हमें बताएगा, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ जो घर पर बैठे हैं, जिनके लिए आप हमेशा सोचते हैं, तो प्लीज़ उनको भी जगाइए और ये वीडियो का लिंक जो है उनको फटाफट शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपना सब्सक्रिप्शन देते हुए हमें सपोर्ट करें प्लीज़ गाइस।
इस चैनल को रिकमेंड भी करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को रिकमेंड करें, जिससे वो इस चैनल से जुड़े और इस कॉमर्स की दुनिया को और एक्सपेंड कर सकें, जिससे हम हर कॉमर्स के स्टूडेंट को इस कॉमर्स की दुनिया का स्टार बना सके। तो थैंक यू सो मच। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहेगा कॉमर्स की दुनिया के साथ। थैंक यू सो मच।